मुंबई पहुंचने के बाद में मुंबई रेलवे पुलिस ने वहां पर क्या बोला था। हम लोग ऐसे ही फोटो खींच रहे थे तो मुंबई पुलिस ने बोला कि आप यहाँ पर क्यों फोटो खींच रहे हो। हमने सोचा कि अभी जो हम लोग इस तरह से स्ट्रगल करते आए हैं, हम लोग विशाखापट्टनम से हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, तो ये एक हमारी याददाश्तें हैं। ऐसे करके हम लोग वहां पर रेलवे स्टेशन में रुक के फोटो खींच रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप फोटो खींच नहीं सकते हो, अभी आप बंद कर दो और उस फोटोज को डिलीट कर दो। अभी एक मुंबई जो है वो बहुत बड़ी सिटी है। अभी वहां पर वीडियोस बनाना हो, जो भी मेट्रो में लोग बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस हो, लॉन्ग वीडियोस हो, जिस तरह से बनाते हैं, हम लोग भी सोचे कि ये एक हमारी याददाश्तें है। हम लोग यहाँ पर फोटो खींचेंगे तो हम लोग को कभी भी याद रहेगा। तो फिर हम लोग जिसके पास नहीं जाना चाहते थे, उनके पास ही जाके हम लोग वहां पर ही फंस जाते थे कि हाँ, अभी ये पुलिस है। पुलिस को देख के ही ऐसे डर हो जाती थी कि हम लोग जिसको नहीं मिलना चाहते हैं उसके सामने ही हम लोग आ रहे हैं, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने वो फोटोज देखने के बाद में आप डिलीट करो, नहीं तो आपका मैं मोबाइल ले लूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि मैं जहाँ हमारी कहानी रुकाई थी, मुंबई ट्रेन के लिए हैदराबाद में कितने ज़्यादा मुश्किलें उठाए थे, वहाँ पर हम लोग को किस तरह से ट्रेन मिली थी। मुंबई पहुँचने के बाद में हम लोग को आना था अभी गुजरात। तो अभी वहाँ पर हम लोग किस तरह का जर्नी करे थे, किस तरह का स्ट्रगल करे थे, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हैदराबाद की जो जो ट्रेन वाली बात, वो कहानी कोई किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को भी देखिएगा। तो हम लोग मुंबई पहुंचने के बाद में हम लोग को आना था गुजरात। अभी वहां पर कौन सा ट्रेन चढ़ना है और क्या है, हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास पैसे भी कम थे, क्योंकि हम लोग को हैदराबाद में 5,000 का हम लोग को लॉस हो चुका था। अभी वो भैया के पास तो हम लोग जाके वापस पैसे नहीं लिए थे। तो हम लोग को अभी जो भी करे, अभी हमारे पास 2000 थे, उसी में ही हम लोग को करना था। हमें एक लड़का मिला था, तो उसने बोला कि हम लोग ट्रेन के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोग क्या करें, कैसे जाए। उसने बोला कि कहाँ जाना है। अभी हम लोग किसी को भी बोलने के लिए डर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग को पहली बार वैसे हुआ था हैदराबाद में। अभी वो ऑटो वाले भैया ने बस जो बुकिंग करते उस भैया के पास लेके गए, तो उस तरह से बुरा माहौल हुआ था। अभी हम किसको बोले। अभी वो लड़का पूछ रहा तो सही, पर हम किसको बोले। फिर भी बाद में हमने उसको बताया कि हम लोग को जाना है गुजरात। तो उसने बोला कि अभी एक ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन पूरी खाली ही रहती है, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भले जनरल वो खाली ही रहती है। तो हमने सोचा कि चलो, पहला दिन रात को हम लोग मुंबई में पूरा हम लोग जनरल में ही निकाले हैं, अभी थोड़ा सोने में दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे करके हमने सोच के जो जनरल की टिकट थी गुजरात आने की ट्रेन, उसका टिकट हमने ले लिए थे। वो टिकट का ये भी कितना था, हम लोग पहले सोचे कि अभी मुंबई से गुजरात ही है तो कम ही रहेगा, तो हम लोग जनरल का नहीं, रिजर्वेशन का रहता है, उसी का ही पूछते हैं। तो उसका पूछे तो दो इंसान का गाइस, दो इंसान का 3,000 के आसपास बोली थी, यानी कि एक इंसान का 1,500 रुपये बोली थी। अभी हमारे पास है 2,000। अभी खाना हो, पीना हो, हम लोग गुजरात आने के बाद में भी हमारे गांव आना हो, सभी हम लोग उसी में ही करना है। तो उसके बाद में हम लोग नहीं, अभी हम लोग रिजर्वेशन में नहीं जा सकते हैं, अभी हम लोग को जनरल में ही जाना है। ऐसे करके हम लोग टिकट ले चुके थे। वो हम दोनों का हुआ था 1500। अभी 700 जनरल का ही था। तो उसके बाद में हम लोग सोच के फिर वो टिकट ले लिए थे। मुंबई ट्रेन चढ़ने के लिए थोड़ा टाइम था, तो पहली बार हम लोगों ने मुंबई देखे थे, मैं और अनिल जी। वो रेलवे स्टेशन मेरी लाइफ में भी वो पहली बार था, अनिल जी के लाइफ में भी पहली बार था। देखो, मुंबई में सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो अनिल जी भी, हम लोग तीनों साथ में थे। वो एक याददाश्त रहेगी। ऐसे करके हम लोग तीनों फोटो उतर रहे थे वहां पर। अभी पुलिस सभी लोग को चेकिंग करती है, हम लोग फोटो खींच रहे थे। तो क्योंकि अभी पहली बार है, अभी मुंबई मतलब वो बहुत बड़ी सिटी है,
तो वहाँ पर पुलिस वाले भैया हमें बुलाए थे। हम किसी को भी पुलिस को देखे ना गाइस, इतना ज़्यादा अंदर टेंशन हो जाती थी कि हम लोग को जिसको नहीं मिलना चाहते हैं तो वही हमारे सामने आ रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले भैया बाबू को बुलाए थे, अनिल जी को, तो उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? हमने बोला ऐसे ही फोटो खींच रहे हैं सर। तो सीधा तुरंत ही डिलीट करवा दिए थे गाइस। देखो अभी मुंबई है, सिटी है, तो सभी लोग वहां पर वीडियोस बनाते हैं। अभी वो उतनी बड़ी सिटी है तो सबका ये वीडियो पूरा बनाने का वहीं पर ही ज्यादा लोग ये करते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि आप डिलीट कर दो, तो हमने तुरंत ही डिलीट कर दिए थे। डिलीट करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप अगर अगली बार ऐसे करें ना तो मैं मोबाइल ले लूंगा। तो उस चीज से हम लोग डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद में हम लोग वो जो ट्रेन आने वाली थी उसके लिए हम लोग वेट करे थे। वो ट्रेन आने के बाद में हम लोग ट्रेन चढ़े थे। ट्रेन चढ़ने के बाद हमने सोचा कि वो ट्रेन पूरी खाली ही थी, कोई ऐसे फुल पूरा ये नहीं था लोगों से। तो थोड़े दूर हम लोग गए थे। वो जर्नी था 7 या 6 घंटे के जितने जर्नी था। तो 3 घंटे का जर्नी हुआ। उसके बाद में इतना ज्यादा भीड़ चालू हो गई थी उसमें कि वो लड़का तो वो तो अकेला था, वो तो सीधा ऊपर चढ़ गया था, ऊपर सीट में चढ़ गया था। तो हम तो नीचे बैठे थे। हमने सोचा कि अगर ऊपर चढ़ते तो हम लोग दोनों भी बैठ सकते थे, पर हम ऊपर चढ़ने से अच्छा नीचे बैठे। तो नीचे इतना ज्यादा परेशान हो गए थे। उस टाइम तो गर्मियों की भी सीजन थी, तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वैसे करते करते ही हम लोग 6 या 7 घंटों के बाद में गुजरात पहुंच चुके थे। इतना ज्यादा खुशी हुआ था अंदर से कि अभी हम लोग को, हम गुजरात पहुंच गए। जिसको आना है आए, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को आए, पापा को आए, जिसको आना है आए। अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वहां की जो गर्मी देख के, वहां का जो क्लाइमेट देख के मुझे, मैंने अनिल जी को बोला कि वहां की लड़कियां पूरी अहमदाबाद में पूरा ऐसे मास्क जैसे चुन्नी बांध के है। मैंने अनिल जी को बोला कि ये सभी लोग क्यों ऐसे बांधे हैं, मतलब क्यों ऐसे? उन्होंने बोला कि यहाँ की गर्मी वैसी है, इसीलिए ऐसे करके उन्होंने बोला। अभी हम लोग गुजरात पहुंचने के बाद में हम लोग कहाँ गए थे और किसके घर पे गए थे, वो सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।